जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू सैनी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। उम्मीद होगी आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखो, अपना 8th क्लास का चैप्टर चल रहा था, 6th चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने करवा दिया था। इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद आपका 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। आज 6.1 एक्सरसाइज को अपन करते हैं फिनिश। तो 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अब तक। तो देखो, टेक्नोलॉजी अपने पास इतनी नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड हो, लेकिन जितनी हो सके मैं उतनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाए, ठीक है, और कोई भी चीज़ हो आपको दिक्कत नहीं आए, ये सारी चीज़ें मैं सारा डाटा लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूज ना हो। थंबनेल भी आपको इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको सीरियल वाइज सब कुछ मिल जाए। हर एक वीडियो का पार्ट लिखा होगा सीरियल वाइज। प्लेलिस्ट पे जाना, आप प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आप सीधा प्लेलिस्ट पे जाके जिस क्लास से आप बिलोंग करते हो उस क्लास के सारे वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कहीं पर भी कोई भी पेड कोर्स नहीं, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था पिछले वीडियो में कि किससे मल्टीप्लाई करे कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, इसमें डिवाइड की बात करे वो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट क्यूब नंबर लाने के लिए इस जो दिए गए नंबर है ना, उनको किससे डिवाइड किया जाए। तो देखो, पहला आपका थर्ड का फर्स्ट है 81। 81 को मैं किससे डिवाइड करूं कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। किसी दिमाग में आकर सर ये तो ऑलरेडी है, ये बेटा स्क्वायर नंबर है, क्यूब नंबर नहीं है, ये 9 का स्क्वायर है। कभी दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए आपके कि सर ये तो 81 तो क्यूब है, ये स्क्वायर है 9 का, ना कि क्यूब है, ठीक है। और आपका 128 सेकंड पार्ट, 128। तो देखो, पहला क्या है, 80 81। 81 का क्या करेंगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन जहां पर वर्ड जहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया, चाहे स्क्वायर आ जाए, चाहे स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, चाहे क्यूब क्यूब रूट की बात कर रहा हूं, जहां पर मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करे, किससे डिवाइड करे, यानी कोई सा भी दोनों में से 5th चैप्टर 6th चैप्टर में जहां पर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करते हैं वहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। समझ गए? अच्छा जी। तो 81 को 2 से तो डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, और 3 से डिवाइड किया 1। यही तो आया, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यही तो है 81 को। किससे डिवाइड करना है, तो पहले पेयर बना लेना। तो ये पेयर बन गया, पहला पेयर तो बन गया, दूसरा पेयर नहीं बन पा रहा, और 3 आपके पास एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो इसको हटा दे, और हटेगा कब, जब डिवाइड कर दें। और किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें। जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया आपको ने इसको, तो आपका क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या बना, और ये 3 मल्टीप्लाई 3 ये पूरा पेयर बन गया। और पेयर ये किसका है, 27 का। यानी उसने क्या कहा कि उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड, ओहो, डिवाइडेड बाई 3, यानी किससे डिवाइड किया आपने, 3 से डिवाइड किया। जैसे ही परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया, कोई कहेगा सर परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया, प्रूव कर दीजिए। तो देखो, 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 27। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। बोलो परफेक्ट क्यूब नंबर बना ही नहीं बना, बन गया ना। तो दिल छोटा ना करें आप। तो देखो 128, अब इसको भी, यानी वो क्या कर रहा है, 128 को किससे डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो वाई वही प्राइम, वाई नहीं, वही वही प्राइम फैक्टराइजेशन करता है। 64 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया 32, अगेन 2 से डिवाइड किया 16, फिर अगेन 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1। यानी क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना। तो पेयर बनाओ, पहला पेयर आपका ये बन गया, दूसरा पेयर आपका ये बन गया, बना।
बच गया कौन? जिसका पेयर बन रहा है उसको छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको हटाएंगे। और हटेगा कब? किसकी बात कर रहे हो? वो डिवाइड की बात कर रहा है। यानी आप किसको डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? 2 से डिवाइड। जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो यानी आपका क्या बन गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, पहला पेयर। दूसरा पेयर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, आपका सेकंड नंबर का पेयर। बोला है नहीं है? यानी आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा? डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 2। 2 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, तो देखो चेक करना है कि सर हमारा परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, और 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। बोलो परफेक्ट क्यूब बना ही नहीं बना? किसी के दिमाग में आ गया सर 64 तो आपका स्क्वायर नंबर भी है, किसका? 8 का। 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, और 4 का क्यूब करते हैं तो 64। तो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी बेटा। इंट्रोडक्शन वीडियो में जाना, उसमें आपको दिखेगा। लास्ट के 5-7 मिनट की बात कर रहा हूँ, लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में, इसी चैप्टर के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में फर्स्ट वीडियो पे जाना। और लास्ट के 5-7 मिनट में जब हम बता रहा था ना, यही चीज़ बताई थी कि 3 स्पेशल नंबर ऐसे होते हैं जो किसी का परफेक्ट क्यूब भी होता है और स्क्वायर भी होता है। जैसे 1 है, 1 का क्यूब करे तो भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करे तो भी 1 आएगा। 64 है, 64 किसका क्यूब है? 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। और स्क्वायर कितना है? 8 का है। इसी तरह 729, 729 9 का तो क्यूब है और 27 का स्क्वायर है। 3 कंडीशन मैंने बताई थी, उसको जाके वहां पर देखना, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये नोट कीजिए। यानी इसको किससे करना? डिवाइडेड बाई 2 से। सेकंड पार्ट हो गया अपना, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड और फोर्थ और देखते हैं। 135 और 192। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है? 135 और 192। यानी 135 को किससे डिवाइड करे कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, या फिर 192 को किससे डिवाइड करे कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। और क्यूब नंबर पता ही है, पावर 3 वाला नंबर बन जाए। तो देखो 135 का क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 135 को 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें किसका डिवाइड जाएगा? 3 का डिवाइड जाएगा। 3 का डिवाइड जाएगा 45 टाइम, फिर अगेन 3 का डिवाइड जाएगा 15 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाएगा 5 टाइम, और फिर 5 का जाएगा 1 टाइम। ये प्रोसेस है। तो ये क्या आया? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आया, नहीं आया? अब देखो आपके पास 3 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो 5 का पेयर नहीं बन रहा तो 5 को हटाएंगे, हटाएंगे के मतलब डिवाइड करेंगे। यानी क्या करेंगे? 5 को डिवाइड करेंगे। तो 5 को 5 से डिवाइड होगा, तो यानी इसका आंसर क्या होगा? डिवाइडेड बाई 5। यानी 135 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो सर बता दीजिए कैसे बनेगा? तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बचा, और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 होता है, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। बोलो बना ही नहीं बना परफेक्ट क्यूब नंबर? अच्छा जी, 192 भी प्रूव कर दीजिए सर इस तरीके से। तो 192 वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? ये आता है 64। हाँ, नहीं 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 नहीं, 2 से डिवाइड करते हैं तो बेटा 64 नहीं आता है। ये आता है 9 और 6, 96 आता है। 96। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 48 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 24 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 12 आता है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। और फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। और 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है? 64। तो इसका आंसर आएगा परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, इसलिए मेरे दिमाग में वो रह गया, इसको देखते ही। अब देखो कितना है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 कितने बार है? 6 टाइम है, चाहे आप देख लेना 2 6 टाइम है।
और आपका लास्ट में क्या है 3 है। देखो 2 का पेयर बन रहा है, ऑफ कोर्स बन रहा है, ये 2 के दोनों पेयर बने, किसका पेयर नहीं बना, 3 का पेयर नहीं बना। और वो क्या बोल रहा है, किससे डिवाइड करे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी किसको रास्ते में सटाएं, 3 को रास्ते में सटा दे। और रास्ते में सटाएं कैसे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड किया, यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 3। क्या आंसर आएगा, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यानी 2 × 2 और 2 × 2 ये आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। सर प्रूव कर दीजिए, साथ में मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, इसी तरह इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। बोलो बना ही नहीं बना। तो यहाँ पर जो मैंने 64 लिखा था ना, वो आंसर लिख दिया था बाय मिस्टेक से, क्योंकि मेरे 192 देखते ही 62 आंसर दिमाग में क्लिक हो गया था। यानी आपका क्वेश्चन पता है कब सही होगा एग्जाम में, जैसे ही आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में उसकी पूरी प्रोसेस छप जाए, समझ जाना उस दिन आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा मैथ का। बाय मिस्टेक क्वेश्चन से गलती से लिखा जाए गलत, वो बात एक अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। आ जाइए 704 लास्ट पार्ट सेकंड थर्ड का, फिर अपन इस एक्सरसाइज को लास्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे और ये एक्सरसाइज का दी एंड करते हैं। 704 यानी 704 को किससे डिवाइड किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो 704 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो 2 से डिवाइड जाएगा, ऑफ कोर्स स्टार्टिंग 2 से डिवाइड होगा, 35 और 2 अगेन 2 से डिवाइड जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड जाएगा तो ये आ गया 6, 176 आया। फिर 2 से डिवाइड जाएगा, ये कितना का 83, नहीं 88, 88 ठीक है। फिर 2 से डिवाइड जाएगा 44, फिर 2 से डिवाइड जाएगा 22 और फिर 2 से डिवाइड जाएगा 11, और 11 में तो 11 का ही डिवाइड जाता है, किसी और का जाता ही नहीं। यानी ये आपने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पर क्या बात क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, यानी 2 6 टाइम है, तो अपन ने 6 टाइम लिख दिया और 11 1 टाइम है। पेयर बनाओ पहले तो, जिससे आपको क्लियर दिख जाए किससे डिवाइड करना है। ठीक है, अपन को क्वेश्चन ढूंढना नहीं है, पेयर बनाते ही अलग ही दिख, अलग ही चमकेगा वो, अलग ही चमकेगा मतलब अलग ही दिखेगा, जिसका पेयर नहीं बने वो अलग ही दिखेगा, आप समझ जाओगे इसी से डिवाइड करना है। तो देखो ये पेयर, पहला पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, सेम सेम नंबर का। 11 का पेयर नहीं बना, यानी किससे डिवाइड करना है आपको, 11 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड कर दिया, तो यानी आपका परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो यानी आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 11। आपका क्वेश्चन यहीं तक था, लेकिन मैं आगे आपको प्रूव करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। सर प्रूव कर दीजिए परफेक्ट क्यूब नंबर है। अभी जस्ट इसके पीछे वाला ये ऐसा ही था लास्ट में। तो देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 8 आया, और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आया। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। किसी के दिमाग में आ गया सर 8 का स्क्वायर भी है, स्क्वायर की बात ही नहीं करनी है अपन को, वो मैं बाई मिस्टेक गलती से कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन आपको स्क्वायर की बात ही नहीं करनी, यहाँ पर तो क्यूब की बात करनी है। तो यहाँ पर स्क्वायर है 64 8 का, लेकिन अपन को तो किसकी बात करनी है, क्यूब की बात करनी है, समझ गए। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, इसको नोट कीजिए। फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद कर लोगे, मैं करवाऊंगा वैसे आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ले लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझना इंपॉर्टेंट है, उसमें समझना एक खेल है, ना कि कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो अगर समझ गए तो कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर लोगे, थोड़ा सा उसमें घुमा के दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 4 परीक्षित 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 मेरे से बोला नहीं जरा,
मेक्स ए क्यूबोर्ड ऑफ प्लास्टिशियन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। एक क्यूबोर्ड है जिसकी लेंथ ब्रिथ हाइट आपके पास दे रखी है, यानी क्या दे रखी है, क्यूबोर्ड की लेंथ ऑफ क्यूबोइड, आपके पास लेंथ ऑफ क्यूबोइड 5 मीटर है। ब्रिथ ऑफ क्यूबोइड आपके पास कितनी है, 2 मीटर है। मीटर में दे रखा है ना, हाँ सेंटीमीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। यानी आपको एक बंदा है जिसके पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास क्या है, गिवन है। एक क्यूबॉइड बनाता है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास क्या है, गिवन है। अच्छा एक मिनट, पसीना आ जाता है ना, इस वजह से आंखों पे आने लग जाता है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड, यानी और कितने क्यूबॉइड की आवश्यकता पड़ेगी टू फ्रॉम एक क्यूब, यानी एक क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो इसकी बात कर रहा है। तो देखो आप, आपके पास एक फॉर्मूला अभी आपकी आया नहीं है, वो फॉर्मूला मैं फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको अभी फिलहाल के लिए याद रखना है, आने वाले चैप्टर में ये आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये आपका फॉर्मूला होता है। उसने क्या बोला है कि आपके पास एक क्यूबॉइड बनाया है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट आपके पास ये है, ठीक है, और आपको क्यूब बनाना है, और क्यूब बनाने के लिए कितने क्यूबॉइड और चाहिए, तो कितने क्यूबॉइड और चाहिए। अब क्यूब में क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या होता है, ये चीज है ना। तो पहले मैं आपको क्यूबॉइड बना के दिखाता हूँ। तो देखो क्यूबॉइड लगभग लगभग इस शेप का होता है, मेरे पास वैसे प्रैक्टिकली डायग्राम नहीं है, फिर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। ये आपका क्यूबॉइड शेप होती है, ये आपका क्यूबॉइड, माचिस की डिब्बी होती है ना, वो क्यूबॉइड, मैच बॉक्स, वो आपकी क्यूबॉइड होती है। और क्यूब इस फॉर्म में होता है। अब किसी के दिमाग में एक चीज क्लिक करेगी, सर ये तो स्क्वायर जैसा है, यस, बस यही समझ समझ लो, स्क्वायर जैसा है ये रेक्टेंगल, ये आपका, ये आपका क्यूब है, ये आपका क्यूबोर्ड है। क्यूबोर्ड में और क्यूब में डिफरेंस क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब ही ये चीज समझ में आएगी, नहीं नहीं समझ में आएगी। ये आपका क्या है, क्यूबोइड है, और ये आपका क्यूब है। क्यूब में लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों इक्वल होती है, यानी जितनी लेंथ होगी, मैंने बोल दिया क्यूब की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आप उसकी हाइट और ब्रीथ का पता लगा नहीं लगाना आपको, क्योंकि ब्रीथ और हाइट भी 5 ही होगी, ये तीनों, यानी क्यूब की लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों इक्वल होती है। लेकिन क्यूबोर्ड की लेंथ ब्रीथ और हाइट इक्वल नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। यानी क्यूबॉइड की लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल नहीं। अब वो क्या कर रहा है कि क्या बना रहा है, क्यूबॉइड से क्यूब बना रहा है। अब क्यूबॉइड से क्यूब बना रहा है तो सीधी सी बात है, यानी वो एक ऐसा डायग्राम बना रहा है जिसकी लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल है। अब लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल है तो उसका वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। यानी ये क्यूबॉइड है, ये आपका क्यूब है। तो देखो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो आपका लेंथ कितनी है, 5 है, ब्रीथ कितनी है, 2 है, और हाइट कितनी है, 5 है। अब मैं देखो 5 को पहले लिखता हूँ, 5 को मैं पहले लिख देता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5, और 2 को मैं बाद में लिख देता हूँ। आप चाहो तो 2 को पहले लिख दो, 5 को, इन दोनों को बाद में लिख दो, एक ही बात है। अब आपको देखो लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों इक्वल होती है, आपको क्या बनाने हैं, क्यूब बनाना है। तो कितने क्यूब की और रिक्वायरमेंट, कितने क्यूबॉइड की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितने क्यूब की और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो देखो यहाँ पर 5 कितने बार है, 2 टाइम है, एक 5 और चाहिए आपको, तभी तो आपके पास क्या होगी, पेड़ बनेंगे नहीं बनेंगे। इसी तरह यहाँ पर आपको 2 कितने बार, 1 टाइम, आपको पेड़ बनाने के लिए क्यूब के पेड़ बनाने हैं, क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो क्यूब बनाना है, और क्यूब का मतलब कितने के पेड़, 3 के पेड़, यानी कितने पेड़ और चाहिए, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तभी तो पेड़ बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे। यानी आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये तो ऑलरेडी था आपके पास, 5 मल्टीप्लाई 2, ये तो ऑलरेडी था। आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 5, यानी ये वाले टर्म आपने ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। और इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 20, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 20, यानी यही आपका क्या है,
आंसर है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड, यानी 20 क्यूबॉइड चाहिए आपको एक क्यूब बनाने के लिए। समझ गए? ये था, यानी जिससे मल्टीप्लाई किया वही आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। और मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि पेयर बनाने के लिए, क्योंकि क्यूब की बात चल रही है, क्यूब में 3-3 नंबर का पेयर बनता है। समझ गए? ये आपका आंसर है, ये इंपॉर्टेंट था समझना, नोट कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। 6.2 कल अपन फिनिश कर लेंगे, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस एक पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेंथी नहीं है मतलब लंबा है, हार्ड नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है उसी के अंदर। फर्स्ट में 12-13 क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड तो ट्रू फॉल्स वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रू फॉल्स भी प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तब तक के लिए अपन करते हैं, जय हिंद।